पंडरिया में आज भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला जब विधायक भावना बोहरा की 151 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा नगर में पहुंची। 111 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी भावना बम के स्वागत में शहर उमड़ पड़ा। फूलों की वर्षा, थालियों में दीप और आरती की गूंज ने माहौल को आध्यात्मिक बना दी। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग विधायक को देखने और आशीर्वाद देने घंटों से इंतजार करते नजर आए। ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं, जनभावनाओं से जुड़ी एक ऐतिहासिक आस्था का प्रतीक बन चुकी है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया एक्सक्लूसिव। पंडरिया में रहती है आप, आज पंडरिया पूरे देश में वायरल हो रहे हैं, क्या कारण है? बोहरा दीदी के कारण हो रहा है ये सब, और वो हमारे लिए उतना दूर से गई है, सबके लिए प्रार्थना की है। बहुत गर्व की बात है पंडरिया के लिए। उसके आने के बाद पूरा पंडरिया ही हमारा बहुत ही अच्छा समझ गया और हम लोग बहुत ही खुश हैं। इतना दीदी हमारे लिए इतना प्रार्थना करने गई थी, इतना दूर से चल के आ रही है, इसी कारण से इतना ही बोलना चाहते हैं। बोल बम, जय महाकाल, जय श्री राम। तो इतना मस्त आ रहे हैं और सभी, कोई कमी नहीं है। भावना दीदी के लिए इतना अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा स्वागत का तैयारी बहुत ही अच्छा से हुआ, आरती वारती के साथ। जय महाकाल, जय श्री राम, बोल बम, बोल बम। कठिनाइयों का किया सामना, पूरी होगी शिव जी की कृपा से मनोकामना। ये मनोकामना है देशभक्ति की, समाज हित की, महिला को आगे लाने की। भावना दीदी को सच सच नमस्कार, और उनकी प्रेरणा से हम सब प्रेरित हैं और हम भी सोचते हैं क्यों ना भगवान का हाथ पकड़ के एक कदम आगे बढ़ते जाए और भगवान हमारा सहारा बन के हमें आगे बढ़ाते जाए। जय महाकाल। और भावना दीदी के इस भावना की मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से कदर करती हूँ, और उनका जो ये नवाचार है, उनकी जो नई सोच है, और हर क्षेत्र में न श्रद्धा भक्ति नहीं, हर क्षेत्र में समाज को एक नई दिशा वो दिखा रही है। हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी वो। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आमतौर पर एक विधायक जो है कोई जीवन का संकल्प नहीं लेती है। 150 किलोमीटर की पद यात्रा, आज 111 किलोमीटर, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? निश्चित ही यह यात्रा एक मैसेज है उन लोगों को जो बोलने का अलग रहता है, करने का अलग रहता है। करनी और कथनी में जो अंतर बोलते हैं ना, ये विधायक को हमने काम करते देखा है। जन सेवा ही भावना जो नाम का अनुरूप है, उस हिसाब से काम भी हो रहा है क्षेत्र में। 151 किलोमीटर का जो यात्रा है वो पूरे क्षेत्र में और प्रदेश में एक मैसेज है कि एक जिम्मेदार विधायक जो जिम्मेदार पद में है, वो खुद जमीन में आकर के पहाड़ों में, जंगलों में पैदल भी चल सकती है। नगर पालिका के अध्यक्ष हैं आप जी। पंडरिया एक टाइम में कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पंडरिया पूरे देश में वायरल है, बताएंगे? भावना दीदी के उत्कृष्ट विधायक बनने के चलते में पूरा देश विदेश सभी लोग जानते हैं। अभी जो पद यात्रा हुआ है अमरकंटक का, वो जन जन तक पूरा विश्व में प्रसिद्ध। मैं देव का देव महादेव से प्रार्थना करती हूँ, मैडम का जो प्रार्थना है विश्व वो पूरा हो। हर महादेव। 151 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद आज भावना बोहरा जी जो है वो लगभग 111 किलोमीटर की पद यात्रा करके पंडरिया पहुंच गई हैं और पंडरिया में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हम भावना बोहरा जी से बात करना चाहेंगे और पूछेंगे, 151 किलोमीटर की पद यात्रा में आज लगभग 111 किलोमीटर आप पहुंच गई है। पंडरिया में आज प्रवेश है, लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने पंडरिया पहुंच चुकी हूँ, लेकिन इस तरीके से अमरकंटक से निकलने के बाद जितने रास्ते हमारे हैं, सबका बहुत साथ सहयोग था, बहुत आशीर्वाद सबने दिया। विशेष रूप से तखतपुर, लोरमी और मेरे पंडरिया के क्षेत्र जहाँ जहाँ माते गए हैं, सबकी बहुत ब्लेसिंग्स थी, और माँ नर्मदा और भगवान भोलेनाथ की तो आशीर्वाद है ही सबके सामने। आज आप अभिषेक करने वाले हैं जी, आज पहला अभिषेक रहेगा, आपकी मनोकामना क्या है? देखिए, मेरी मनोकामना यही है कि मेरे क्षेत्रवासी हमेशा सुख समृद्ध रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली रहे, यही संकल्प है मेरा। आज उनके स्वागत में जो लोग हैं वो जगह जगह पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पंडरिया विधानसभा के पंडरिया शहर में इनका स्वागत किया जा रहा है भव्य से। 111 किलोमीटर की पद यात्रा जंगलों से बीच होकर के एक सामान्य कांवड़ियों की तरह इन्होंने पूरा किया, और लगभग 40 से 45 किलोमीटर की और यात्रा इनकी बची हुई है। लोग इनके स्वागत में पूरे जो पंडरिया शहर है वो हुजूम उमड़ पड़ा है, और अनवरत जो है चेहरे पर मुस्कान लिए और कष्ट सहते हुए अपने संकल्प अपने पंडरिया क्षेत्र
वासियों की समृद्धि खुशहाली के लिए वो लगातार जो है ये पद यात्रा कर रही है। सौरभ नामदेव, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया के लिए।